Good morning, my students. Welcome to my class, Ma Minerva Zoom. And today in this class, I will teach you article. What is article? Use of articles. How many types of articles? In this chapter, you will learn all types of your queries. So now we start article. ARTICL. आज आप लोग को एक नया चैप्टर आर्टिकल की शुरुआत करने जा रहा हूं। आर्टिकल के बारे में कंट्राडिक्शन है कि आर्टिकल को डिटरमिनर्स में रखा गया है या एडजेक्टिव में रखा गया है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाने के पहले आप लोगों को डिटरमिनर्स पढ़ा दिया ताकि आप लोग को पता चल सके कि आर्टिकल्स को एक्चुअली किस में रखा जाए। तो आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं कि आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये आपने बाद वाले अपने आने वाले बाद के नाउन के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। हाउएवर फिर भी कुछ लोग जो हैं वो आर्टिकल्स को एडजेक्टिव के अंतर्गत ही मानते हैं। तो आज सबसे पहले आर्टिकल का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। आर्टिकल्स शॉर्ट में आप सभी जानते हैं ए एंड बी आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसको आप डिफिनिट, इंडिफिनिट और जीरो आर्टिकल्स के नाम से भी जाने जा सकते हैं या जान सकते हैं कि आर्टिकल्स को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आर्टिकल की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल सहित उसके परिभाषा को मैं लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। आप लोग इसका शायद स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं। तो आर्टिकल इज इटसेल्फ an adjective who comes before a noun. Article is itself, आर्टिकल स्वयं में, एन एडजेक्टिव, इसको आप और अच्छे से कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव अपने आप में एक विशेषण की तरह है। हु कम्स बिफोर अ नाउन, जो किसी नाउन के पहले आकर, है ना, टू मेक इट definite और indefinite। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई आर्टिकल इज इटसेल्फ, आर्टिकल स्वयं अपने आप में, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की भांति है, एडजेक्टिव के तरह है। हु कम्स बिफोर अ नाउन, जो किसी नाउन के पहले आकर करके उसे या तो डिफिनिट बनाती है या इनडिफिनिट बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं बॉय। अब इसके पहले ए लगा देते हैं, तो ए बॉय का मतलब हो गया कोई लड़का, अर्थात ये जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल। ए को हम क्या कहेंगे? इनडिफिनिट। उसी प्रकार आपका बॉय है, इसके आगे द लगा देते हैं। ये आपका नाउन है, ये देखिए आपका आर्टिकल है द। ये बॉय के पहले द लगा करके इस बॉय को खास बना दिया। और जैसे ही कोई भी नाउन आम से खास हो जाता है, दीवाने खास के रूप में हम द का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल करता क्या है? आर्टिकल को आप डिटरमिनर कह लीजिए, आर्टिकल को आप एडजेक्टिव कह लीजिए, जो अपने आने वाले नाउन के पहले आकर उसे या तो डिफिनिट बना देता है या उसे इनडिफिनिट बना देता है। यही आर्टिकल की परिभाषा।
जैसे सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि बॉय के पहले ए लगा दिया, इसका मतलब हो गया एक लड़का। एक लड़का के साथ साथ ए का मतलब होता है कोई, है ना, एक लड़का या कोई लड़का। ठीक है, उसी प्रकार द बॉय का मतलब होता है खास। इस प्रकार हमने देखा कि एक आर्टिकल द इसे डिफिनिट बना दिया और ए जो है वो उसे इनडिफिनिट आर्टिकल बना दिया। तो आप इस परिभाषा को एक बार फिर से देख सकते हैं। आर्टिकल इज इटसेल्फ एन एडजेक्टिव who comes before a noun to make it definite or indefinite। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल के प्रकार कितने, आर्टिकल के प्रकार कितने? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इसको आप टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के। पहला आपका हो गया डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा आपका हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल, तीसरा जो आपका हो गया वो हो गया जीरो। जीरो आर्टिकल मीन्स where omission of articles, जहां आर्टिकल्स का मना ही रहता है, जहां पे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं उसे हम जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 3 प्रकार के हो गए, आपका डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल्स। अब डिफिनिट आर्टिकल्स में आपको द रखा गया, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आपको ए रखा गया है और जीरो आर्टिकल्स अटपुट, जहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, नॉट अप्लीकेबल। इस प्रकार आपका आर्टिकल को क्लासिफाइड किया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडिफिनिट, डिफिनिट और जीरो आर्टिकल्स। अब बारी बारी से हम इसकी चर्चा करें। पहला आर्टिकल है आपका डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल, देखिए डिफिनिट आर्टिकल में आपका द आता है। द को आप द भी पढ़ सकते हैं और द को आप दी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल्स, कहां पे आप द पढ़ेंगे और कहां पे आप दी पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले टीएचई द के रूप में, और वही कोई शब्द
जो वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले THE डी से स्टार्ट। जैसे गंगा, गंगा को जब आप लिखते हैं GANGA गंगा, तो इसके पहले THE जो है इसको हम द की तरफ प्रोनाउंसिएशन। तो अभी हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग द पढ़ते हैं और कहाँ पे दी पढ़ते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले कोई शब्द होते हैं तो वहां उसे हम द पढ़ते हैं, और वॉवेल से जब आरंभ होने वाले शब्द होते हैं तो वहां हम दी पढ़ते हैं। जैसे दियोल, तो यहाँ पे दी पढ़ेंगे। तो बस डिफिनिट आर्टिकल का द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका द और दी दोनों होता है। कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्द के लिए हम द लगाएंगे, द का उच्चारण करेंगे, द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और वॉवेल से आरंभ होने वाले शब्दों के लिए हम दी का उच्चारण। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल, देखिए इसमें आपका ए आता है और एन आता है, ए भी आता है और एन भी आता है। इसको देखिए ए भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं, उसी प्रकार इसको एन भी पढ़ते हैं और इसको अन भी पढ़ते हैं। ये दो प्रोनाउंसिएशन है। एक को आपने ए पढ़ा, अ पढ़ा, एन को आपने एन और अन दोनों प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप। ए 1% ही चलता है, ए को हम ए नहीं पढ़ कर करके अ पढ़ते, ये आपका 90%। उसी प्रकार एन आपका 1% ही चलता है और अन आपका 90%। तो आज से भैया आप लोग ये प्रैक्टिस डाल लीजिए, ए नहीं पढ़ेंगे अ पढ़ेंगे, एन नहीं पढ़ेंगे अन पढ़ेंगे, और कहाँ पे द पढ़ेंगे कहाँ पे दी पढ़ेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन अपकमिंग वर्ड्स, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट और। ठीक है, तो आर्टिकल्स में आपने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, और आर्टिकल्स के डिफिनिट और इनडिफिनिट का किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन है। अब इसकी कुछ कुछ पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसमें आप लोग। ठीक है, अब इसका एक थ्योरी है, थ्योरी लर्न विथ राइम, लर्न विथ राइम। कविता के साथ आप इस आर्टिकल को माइंड मेकअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो आर्टिकल या इसको आप लिख सकते हैं नो आर नाउन नो आर। ठीक है, नो सिग्नल नो ट्रेन, सिग्नल के बिना ट्रेन नहीं चल सकती, नाउन के बिना आर्टिकल नहीं चल सकती। ये एक राइम है जिसको आप दिमाग में रखेंगे कि आर्टिकल का क्या इम्पोर्टेंस, इसका थ्योरी।
Importance of articles. No signal, no train, no noun, no one. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है इसका position of articles. Position of articles. Position of articles. आर्टिकल्स का स्थान किधर होता है? पहला है आर्टिकल प्लस नाउन. आर्टिकल प्लस नाउन. आर्टिकल जब भी आता है तो किसी नाउन के पहले आता है, ये उसकी स्थिति. ठीक है, जैसे अ है, a boy, a pen, a bench. ऐसा होता है a boy. वही boy ए लिख दीजिएगा. ठीक है, तो आर्टिकल्स का पोजीशन जब भी आता है तो वो नाउन के पहले आता है. ठीक है, अब है साउंड ऑफ आर्टिकल्स, जो बहुत मायने रखता है. साउंड ऑफ आर्टिकल्स. इसको आप एक फिगर बना सकते हैं. ये आपका लिप्स हो गया, ये आपका एंड वॉल्यूम हो गया. ये आपका इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे. जैसे संस्कृत में हर शब्द क्या एक हर लेटर्स का उच्चारण होता है. जैसे आपने पढ़ा होगा अकुवह विसर्ज्यानाम कंठ, अर्थात कंठ से अ क ख का उच्चारण होता है. इचु यचा नाम तालुव, अर्थात ईच ये सब तालु से उच्चारण. उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट और वॉवेल के उच्चारण में भी हमारे ये जो साउंडिंग सिस्टम है, जैसे हमारे ओठ हैं, हमारे तालु हैं, हमारे ये कंठ हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है. और साउंड ऑफ आर्टिकल्स में हम लोग यही चीज को पढ़ेंगे. अब लेटर आता कहां से? अब ये लेटर्स जो हैं वो आते कहां से, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, क्या परेशानी है भाई? ये लेटर्स आते कहां से? तो लिखेंगे लेटर्स that comes from lips, teeth, tongue, body, a plus consonant sound.
अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण आपके ओठ से होता है। ए, लिप, ओठ, दांत, जीवा, शरीर, बॉडी, लिप्स के ये जो है, इन सब से प्राय कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वर्ड का, कॉन्सोनेंट लेटर का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शुरू में बताया था अ पेन, 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 ओठ, ठीक है ना। नोज, 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 जीभ। तो जहां लिप, जहां टिप, जहां टंग, जहां बॉडी, लिप बॉडी आ जाए, वहां से आरंभ होने वाले जो आपके जो लेटर्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा आप साउंड्स ऑफ आर्टिकल्स। जिसे एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। पैकेट, 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 लिप। नोज, 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 नोज। तो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आने वाले जो लेटर्स हैं वो एक डायग्राम याद रखेंगे, लिप्स प्लस टिप प्लस टंग प्लस लिप्स बॉडी बराबर ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, इसको आप शॉर्ट ले सकते हैं। उसी प्रकार देखिए ई से आपका स्टार्ट, अब देखिए ई से एलिफेंट, ये आपका वॉवेल, वोकल साउंड यहां से निकल, कंट्स, एलिफेंट, कंट्स, इसलिए आप इसके साथ में लेकिन यही ए से एलिफेंट निकला और इसी से निकला यूरोपियन। यूरोपियन, यूरोपियन comes from lip, comes from lip, इसलिए और समझ रहे हैं। ई वोकल से निकल, ठीक है, वॉवेल हो गया। यही ई है जिसका उच्चारण हमने लिप से किया, ओठ से किया, तो वो क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, वोकल साउंड, एन अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, come from lip, sound from lips, or universe, not universe.
कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार ओ से ऑरेंज वोकल साउंड, क्या लगाएंगे? एन ऑरेंज। वही लगाएंगे वन आइड मैन। लिप साउंड, वन आइड मैन। वही है ई यू ओ, ये वोवेल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन देखिए जहां जिसके जिस ऑर्गन से जिसका उच्चारण हुआ वो ऑर्गन मायने रखता है। ओठ से जिसका उत्पत्ति हुआ वे कॉन्सोनेंट हो गए। वोकल से कंठ से जिसका उच्चारण हो गया वो आपका वोवेल हो गया। ठीक है। उसी प्रकार एच, एच और ये वोकल साउंड है। ये आपका वोकल साउंड है। और इसको पढ़ते हैं और। ठीक है, तो लगाएंगे आयना। वही आपका एच हॉर्स, लिप साउंड, ये आपका हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार आर्टिकल के लिए उसके प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखते। लिप्स, टंग, लिप्स बॉडी, टिथ, ये चार से जब किसी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन हो तो समझ जाइएगा कि वो कॉन्सोनेंट है and you are advised to apply it. But when pronunciation from vocal, कंठ से जिसका उच्चारण हो वैसे लेटर तो वे वोवेल्स। ठीक है, ये चीज को आपने देखा। जैसे आप ई को देखिए, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ई, अब जनरल देखिए होता है कि अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर हैं टोटल 26, वो सारे अल्फाबेट कहलाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, या अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स या ए कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर इज सेड टू बी अल्फाबेट। 26 वर्णों के समूह को अंग्रेजी में वर्णमाला। ए से लेकर के जेड तक के जो अक्षर हैं उनमें ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल है। डब्ल्यू बाई सेमी वॉवेल, क्योंकि वे आधा स्वर की तरह काम करते हैं, आधा व्यंजन की तरह काम करते हैं। बाकी के 19 बी, सी, डी ये आपके हो गए हैं कॉन्सोनेंट। तो ये तो समझ लिए आपने कि ए से लेकर करके जेड तक में जितने भी 26 अक्षर हैं उनको जनरली हम 5 वॉवेल, 2 सेमी वॉवेल डब्ल्यू बाई, 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी के 19 जो है वो आपके कॉन्सोनेंट हो। अब जनरली बुक में लिखा हुआ है या जनरली लोग कहते हैं कि भैया जिस वॉवेल के आगे एन लगा देना, है ना। जहां ए देखना, जहां ई देखना, जहां आई देखना, जहां ओ देखना, जहां यू देखना वहां एन लगा देना। इन 5 को नहीं देखना, कोई और लेटर रहे वहां भैया तुम ए लगा देना। कोई आम के जगह खास बन जाए तो दीवाने खास के रूप में वहां द लगा देना। ये सब ओल्ड मान्यताएं हैं, ये सब चीजें गई अब।
अब आपको इसके रिदम्स को देखना है, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। आर्टिकल्स में अगर आपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे दिया तो आपके आर्टिकल्स सही बनेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये तो ई का नेचर है वॉवेल जैसा, लेकिन ये जो है ई कहाँ से निकला है, किस शब्द के लिए कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है, उसके आधार पे आर्टिकल लग रहा है। जैसे ई से एलिफेंट होता है, एलिफेंट हमारे वोकल से निकला है इसलिए वॉवेल है, इसलिए एन लगा दिए। लेकिन यूरोपियन में हम वोकल से ना निकाल करके अपने लिप से निकालते हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो यही ई आपका वॉवेल भी है, यही ई आपका कॉन्सोनेंट भी है। दैट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, इसलिए इसका ध्यान रखना। उसी प्रकार यू में देख लीजिए, अम्ब्रेला वोकल से निकला तो एन अम्ब्रेला हो गया। उसी प्रकार लिप से निकला यूनिवर्सिटी तो वो ए यूनिवर्सिटी हो गया, इंडिफिनिट हो गया। उसी प्रकार ओ देखिए, ऑरेंज वोकल से निकला वोवेल हो गया आपका। वही ओ से आप कुछ और शब्द हैं जैसे वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, तो वन है ना, लिप्स आ रहा है तो वो आपका कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार एच की बात करते हैं तो आवर, एच ओ यू आर, आवर है ना, घंटा, तो ये क्या है वॉवेल, एन आवर होता है। लेकिन यही हॉर्स, हॉर्स ये लिप मिल रहे हैं, लिप मिल रहे हैं, तो उस प्रकार आपका ये आपका हो गया आपका कॉन्सोनेंट। एक और टिप्स है कि कहां पे हम ए लगाएं, कहां पे हम एन लगाएं, इसको हम हिंदी वर्णमाला की ओर देखते हैं। कवर्ग, कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग, चवर्ग छ छ ज ज ई, टवर्ग ट ट ड ड न, तवर्ग त त द द न, पवर्ग फ फ व व म, यवर्ग य र ल ल य र ल व च त थ। ठीक है, कहने का तात्पर्य कवर्ग से लेकर के यवर्ग तक का जिसका प्रोनाउंसिएशन आपका आता है उसके पहले हम ए लगाएंगे। और स्वर वर्ण, हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अन अ विसर्ग, ये जो स्वर वर्ण है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसका उच्चारण आपका स्वर की तरह आ रहा है, वो दिखता कैसा भी हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में दिखता हो या वॉवेल दिखता हो, वो मायने नहीं रखता है। वो मायने रखता है कि वो उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कैसा। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर का प्रोनाउंसिएशन स्वर वर्ण के जैसा हो तो उसके पहले आप टूथ, टंग, लिप, लिप बॉडी को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के पहले आर्टिकल लगाने के लिए ए या एन कहाँ लगेगा, इसके लिए हम हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण के लिए एन और व्यंजन वर्ण के लिए हम ए। जैसे देखिए ना, यूरोपियन, यूरोपियन में देखिए पहला अक्षर इंग्लिश में तो यूरोपियन में ई आया है, लेकिन आपको इसको इग्नोर कर दीजिए। आप हिंदी में जब देखेंगे तो यूरोपियन में य से स्टार्ट होता है। यरलव क्या है, यह वर्ग का परिवार, इसलिए उसके पहले आप क्या लगाएंगे, ए यूरोपियन, वही उच्चारण वोकल का है। उसी प्रकार आवर, एच ओ यू आर, आवर, ह से उच्चारण नहीं हुआ, ओ से उच्चारण हुआ। ओ क्या है, स्वर वर्ण, इसलिए हम एन आवर लगाते हैं। उसी प्रकार हॉर्स, ह आया, इसलिए हम क्या लगाएं, यूनिवर्सिटी, यू आया, ए लगाएं। ऑरेंज, ओ आया, एन ऑरेंज लगाएं। तो इस प्रकार से ए और एन कहां लगाएंगे ये बिल्कुल सिंपल। और इसी के साथ आज इंडेफिनिट आर्टिकल लगभग समाप्त हो गया। आगे की क्लास में मैं बताऊंगा द का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किन स्थिति में होता है। तब तक के लिए सूर्या को अनुमति दीजिए।